युधिष्ठिर और उनके भाई शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुजी के पास गए। तो गुरु महाराज ने पहले दिन पाठ दिया, क्रोध मत कर। सबने पढ़ा, क्रोध मत कर। गुरुजी ने लिखाया, क्रोध मत कर, और लिखाने के बाद कहा, अब जाओ इसको याद करो, कल मैं सुनूंगा। दूसरे दिन सब बच्चे गुरुजी के पास पहुंचे। तो उन्होंने कहा, सुनाओ कल का पाठ। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब ने कल का पाठ सुना दिया, क्रोध मत कर। परंतु युधिष्ठिर ने पाठ नहीं सुनाया। गुरुजी ने पूछा, युधिष्ठिर तुझे पाठ याद नहीं हुआ? बालक युधिष्ठिर ने कहा, नहीं गुरुदेव, अभी तो नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा, कैसा मूर्ख है, तू सबसे बड़ा है, सबसे अयोग्य। जा, कल अवश्य याद करके आना। युधिष्ठिर बोला, प्रयत्न करूंगा गुरुदेव। दूसरा दिन आया तो युधिष्ठिर ने कहा, मुझे ये पाठ याद नहीं हुआ। गुरुजी ने कड़क स्वर में कहा, अरे तू मनुष्य है या पशु? 3 शब्दों का पाठ तुझे याद नहीं हुआ? और गुरुजी ने एक चपेट मार दी युधिष्ठिर के मुंह पर। युधिष्ठिर ने अपने गाल को सहलाते हुए कहा, मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। तीसरे दिन युधिष्ठिर के आते ही गुरुदेव ने पूछा, क्यों युधिष्ठिर, हो गया पाठ याद? युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा, नहीं गुरुजी, अब भी याद नहीं हुआ। गुरुजी ने 3-4 चपेट मुंह पर लगा दिए। गरज कर बोले, तू प्रयत्न ही नहीं करता, कल यदि पाठ याद नहीं हुआ तो तेरी चमड़ी उधेड़ डालूंगा। युधिष्ठिर ने पहले की भांति सिर झुकाकर कहा, मैं प्रयत्न करूंगा गुरुजी। और उस दिन वो दुर्योधन आदि के पास गया। देखा कि उनकी गालियां सुनकर, ताने सुनकर भी क्रोध आता है या नहीं। ये भी देखा कि कुछ कुछ आता है। चौथे दिन गुरुजी ने फिर पूछा, युधिष्ठिर पाठ याद हुआ या नहीं? युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ दिए, धीरे से बोला, नहीं गुरुजी, अभी पूरा याद नहीं हुआ, बस कुछ कुछ ही याद हुआ है। गुरुजी क्रोधित हो उठे और छड़ी उठाकर युधिष्ठिर को मारना शुरू कर दिया। युधिष्ठिर खड़ा हुआ मुस्कुराता रहा। गुरुजी हांफने लगे, थक कर रुके तो अब भी वो मुस्कुरा रहा था। आश्चर्य से बोले, अरे तू अब भी मुस्कुरा रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, आपने ही तो सिखाया था गुरुजी कि क्रोध मत कर। अब मैं कह सकता हूँ कि आपका सिखाया हुआ पाठ मुझे याद हो गया। गुरुजी ने आगे बढ़कर उसे छाती से लगा लिया और बोले, अब मैं समझ गया हूँ। तुम इस पाठ को सदा से जानते थे, मैं ही भूल गया था। तुम पास हो गए और मैं फेल। क्रोध मत कर, ये पहली शिक्षा है जो हमको दी जाती है। इससे आवश्यक शायद कोई शिक्षा नहीं है, क्योंकि ये क्रोध बड़ा चांडाल है जो किसी भी बने हुए काम को क्षण भर में बिगाड़ सकता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपका एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। इसलिए अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।